Hello students, today we will discuss about child centered curriculum। जैसा कि हम जानते हैं कि हम करिकुलम डिज़ाइन एंड इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, तो करिकुलम के डिज़ाइंस को देखते हुए आज हम जो डिस्कस करेंगे करिकुलम का डिज़ाइन वो है स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी इसको बोलते हैं। करिकुलम डिज़ाइन करते हुए हम स्टूडेंट्स की नीड्स, उनके पर्पसेस और उनकी इंटरेस्ट के को फोकस करते हुए जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनसे एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उनकी गेम्स वगैरह, एक्टिविटीज़ वगैरह, जैसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा इजी फील कर सके और जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस अपनी डेमोक्रेटिक माहौल प्रोवाइड करते हुए अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो करें, तो इस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा मौसर हो जाती है। तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम मींस चिल्ड्रन टेक कमांड ऑफ देयर ओन लर्निंग। तो चाइल्ड सेंटर बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इज़ लर्नर। तो इसमें लर्नर जो है वो ज़्यादा सेंटर ऑफ फोकस उनका जो होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम से मुराद है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को स्टूडेंट्स की कमांड में करवाया जाता है, फुल फ्रीडम दी जाती है, उनके अपने इंटरेस्ट भी लर्निंग में इंक्लूड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में टीचर्स आर देयर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स लर्निंग। टीचर्स जो हैं यहाँ स्टूडेंट्स को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पूरी मदद करते हैं और स्टूडेंट्स की लर्निंग को, उनकी तालीम को बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश की जाती है। टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया जाता है, हेल्पफुल बना दिया जाता है, आसान बनाया जाता है। बट चिल्ड्रन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ देयर ओन लर्निंग following their natural curiosity, interest and passions। and students अपने इंटरेस्ट, नेचुरल क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग और अपने इमोशंस के मुताबिक अपनी डायरेक्शन और अपनी तालीम की डायरेक्शन का तयन करते हैं। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम को अगर मज़ीद देखें हम तो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा नुक्ता नज़र है जो कि इंक्लूड होता है जिसके अंदर कोग्निटिव एबिलिटीज़ स्टूडेंट्स की शामिल की जाती हैं। कि इसमें स्टूडेंट्स की एक ऐसा करिकुलम इस तरह से प्लान किया जाता है, ऐसी एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं, प्रोग्राम ऐसा बनाया जाता है जिसके तमाम मैनर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की कोग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें ताकि स्टूडेंट्स की जहनी सलाहियतें, उनकी क्रिएटिविटी जो है उसको इन्हेंस किया जा सके और उनकी इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंसेस हैं और उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं फॉर एक्वायरिंग उनको बढ़ाया जाए, उनको बहारा जाए और इन्हेंसिंग और मेकिंग चेंजेस इन लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो चेंजिंग्स को इन्हेंस किया जाए, उनके अंदर एक तब्दीलियाँ लेके आई जाएँ जो कि उनके इमोशंस, उनके इन्वायरमेंटल, सोशल जो उनकी डेवलपमेंट है, जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोशल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, गेम्स करवाई जाएँ और एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई जाएँ जो कि स्किलफुल एक्टिविटीज़ हों ताकि उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप हो सकें। तो इस तरह की इन तमाम चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए इन्हेंस किया जाता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर करने के लिए ताकि वो नॉलेज हासिल कर सकें, इल्म हासिल कर सकें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सकें, वैल्यूज़ सिखाई जा सकें सोसाइटी की और उनके अंदर कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस और इंसानियत जैसे जज्बात को, उनके पैशन को बढ़ाया जा सके एंड वर्ल्ड्स व्यूज़ और उनको अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता हो सके। तो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि हिल्डा टैबा के अकॉर्डिंग है कि पीपल ओनली लर्न व्हाट दे एक्सपीरियंस, तो टीचर हिल्डा टैबा कहती हैं कि पीपल जो है वो चीज़ सीखते हैं जो वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करवाए जाते हैं और इस ताकि उनकी जो इसमें जो इस करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है इसमें जो एम्फसाइज़ किया जाता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के ऊपर, हर स्टूडेंट की इनफरादी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है।
स्कोप की अगर हम बात करें तो द स्कोप इज़ वेरी हाई बिकॉज इट इज़ एक्टिव लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है। इसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है, इसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स जो है, ऑल स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, तो उनको टोटल डेमोक्रेटिक, आज़ादाना और फ्रीली इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक्टिव लर्निंग होती है और ये एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच है दैट सीक्स टू मीट अ चाइल्ड्स नीड्स, जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स को अटेन करने के लिए कोशिश की जाती है इसमें ऑन ऑल लेवल्स, तो तमाम लेवल्स के हवाले से, सोशल लेवल के हवाले से, कोग्निटिव एंड फिज़िकल एंड इमोशनल, तो ये तमाम लेवल्स जो हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। और ये यही इसका स्कोप है कि इसमें स्टूडेंट्स की ओवरऑल जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको इन्हेंस किया जाता है और स्टूडेंट्स जो है इसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाता है, उनके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग की जाती है। और जो डिज़ाइन है करिकुलम का, ये लर्निंग बाय डूइंग की जो फ़िलॉसफी है, जॉन डेवी का जो फ़लसफ़ा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि वो खुद से कुछ करके सीखें। और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं फॉर देयर लर्निंग। तो नेचुरली जो स्टूडेंट्स हैं वो आज़ादाना माहौल में जो है वो सीखते हैं। इसके अलावा इसकी जो स्कोप की बात अगर हम करें तो इसमें देखा जाता है कि विद दिस अप्रोच चिल्ड्रन आर मेंटली एंड फिज़िकली एक्टिव। स्टूडेंट्स एक तो एंटरटेन करते हैं, दूसरा फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से वो अपीयर होते हैं और एक्टिव होते हैं। यूजिंग देयर होल बॉडीज़ एंड ऑल देयर सेंसेस टू एक्सप्लोर, तो वो अपनी बॉडी का जिस्मानी जो होती हैं वर्जिशें, जिस्मानी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अलावा अपनी जो सेंसेस होती हैं उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और एंड लर्न अबाउट देयर वर्ल्ड, और अपनी दुनिया के बारे में, इर्द गिर्द के बारे में चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए। और प्रैक्टिकल लाइफ की जो स्किल्स होती हैं वो प्रैक्टिकल माहौल के अंदर रहते हुए सीखते हैं। इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जाती है करिकुलम की, तो इसमें इनोवेशन होती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी चीज़ों को, अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं और दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज को गेन करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वर्क इन कोलैबोरेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन होती है तमाम स्टूडेंट्स की, तो यही इसके स्कोप में आता है। यही इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। स्कोप के हवाले से इट व्यूज़ प्ले एज चिल्ड्रंस वर्क, तो स्टूडेंट्स खेलते हुए भी, जैसे कि इसमें बताया गया कि क्रिएटिविटी टेक्स करेज, और अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर प्लानिंग, टेस्टिंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड आइडियाज़। तो स्टूडेंट्स को काम दिए जाते हैं कि वो अपने प्लानिंग करें अपने काम की, अपनी जो नॉलेज को गेन करें, कंस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंटिंग जो है, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करवाए जाते हैं, और इस तरह के आइडियाज़ और इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स जो शामिल किए जाते हैं कि जिससे स्टूडेंट्स जो है उनकी फ़ेस टू फेस उनकी इंटरेक्शन हो सके और स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकें इसके अंदर। फ़िज़िकल, सोशल, स्पिरिचुअल नीड्स को मद्देनज़र रखा जाए उनकी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है इसमें गिव इम्पोर्टेंस टू लर्नर्स एंड कंसीडर चाइल्ड्स टू अ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, तो स्टूडेंट को ऐसे कंसीडर किया जाता है कि वो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट उन्हीं का पता, विच इज़ मोस्ट नेचुरल। तो ये नेचुरल कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स को सीखने की अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाती है। अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें तो इसमें हेल्प चिल्ड्रन, तो इसकी जो फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट माहौल में सीखते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होता। स्टूडेंट्स जो है वो आज़ादाना और रिलैक्स एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट माहौल जो है वो सीखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स ड्यू टू परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जब वो करते हैं तो स्टूडेंट्स बिकम कॉन्फिडेंट, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और स्टूडेंट्स गेट ड्यूरेबल नॉलेज, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। जो यहाँ इस तरीके से सीखी हुई जो लर्निंग है, जैसे स्टूडेंट्स अपनी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं नेचुरल कंडीशन में विदाउट एनी स्ट्रेस, तो स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिव लर्निंग होती है और लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है उसमें ग्रुप वर्क कैसे किया जाता है, उस जैसे
क्वालिटीज़ क्रिएट होती हैं ग्रुप वर्किंग में। और इनकी इसके अलावा इसके मेरिट में ये भी आता है कि स्टूडेंट्स की जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि वो अपनी इन्वेंट एंड डिस्कवर टुगेदर, तो वो इकट्ठे जो है वो इन चीज़ों को दरियाफ्त करें और डिस्कवर करें। एक्सप्लोर मटेरियल्स एंड आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस इवेंट्स, तो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिकल वर्क्स करते हुए कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं वो। और स्टूडेंट्स को मॉनिटर किया जाता है उनकी लर्निंग को, वो खुद भी अपनी लर्निंग को मॉनिटर करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन के ज़रिए से अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं इस टाइप ऑफ दिस करिकुलम में। इसके अलावा मेंटेन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहता है। स्टूडेंट्स जो है वो खुशी से इस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करते हैं। एंड अलाउइंग दैम टू डू व्हाट इम्पोर्टेंट टू दैम, तो वो उनको पूरी इजाज़त होती है इसमें कि वो जो चाह रहे होते हैं, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है वो काम करें। एक जो एक्टिविटी मेथड है वो इस बेस करता है करिकुलम सेंटर्ड के ऊपर। इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड जो है वो भी इसके लिए चाइल्ड सेंटर के लिए बना हुआ है। एंड चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स इन विच टू टेक केयर ऑफ़ देयर ओन नीड्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें प्रोवाइड होती हैं कि वो अपनी नीड्स को देखें और उनको सॉल्व करने की और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो खुद से। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो उनकी पेचीदगियाँ होती हैं, जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जब वो खुद करते हैं काम को तो वो सीख जाते हैं। और अवॉइड बर्डन, स्टूडेंट्स को एक तो बोरियत भी कम होती है, दूसरा उनका जो बर्डन है वो भी कम होता है, तो बोर्डम को ख़त्म किया जाता है इसके अंदर। और डीमेरिट्स की बात करें तो एक्सपेंसिव मेथड है। वीकनेस ऑफ द चाइल्ड सेंटर में ये होता है कि करिकुलम आर चीफली इन दिस पॉसिबिलिटी टू मिस इंटरप्रिटेशन, तो बात ये होता है कि स्टूडेंट्स की जो चीज़ों को कुछ गलत मिस इंटरप्रिटेशन मतलब कि चीज़ों को गलत तशरीह करने के ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स जब वो अपनी ही अंदाज से या अपनी विल से चीज़ों को देख रहे होते हैं और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो इसमें हो जाती हैं। दूसरा ये कि इसमें ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो है इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा बाज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, इसके हम कौन से टॉपिक को किस एक्टिविटी से करवाएं, तो इस तरह सिलेक्शन करना भी मुश्किल हो जाता है। और एक्सपीरियंसेस जो करवाए जा रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जा रही होती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक्सपीरियंसेस में कंटिन्यूटी नहीं होती है, स्टूडेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पा रहे होते हैं। और इसके अलावा इसमें हर स्टूडेंट जो है वो अलग अलग काम कर रहा होता है और स्टूडेंट्स अपनी विल के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल, तो वो अपनी ही विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, वो इधर उधर उनका जो ध्यान है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। तो टीचर समटाइम्स इल प्रिपेयर्ड, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि टीचर ने वो प्लानिंग नहीं की होती है अच्छे तरीके से और ताकि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सके, तो प्लानिंग्स विदाउट प्लानिंग और प्रिपेयर्ड नहीं किया होता और एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान नहीं की होती, तो इस तरह से ये है वो डीमेरिट में आ जाता है इसके। इन दिस एफर्ट टू फ्री द चाइल्ड मैनी क्रिटिक चार्ज दैट द बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इसको किया गया है, वो कहते हैं कि दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल वर इग्नोर, तो इस तरह से स्कूल की जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्कूल की जो वैल्यूज़ हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स अपने नेचुरल माहौल में सीखते हैं और स्कूल की इंपॉर्टेंस जो है ना वो नहीं रहती है, एक्टिविटीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस होता है, तो इस वजह से सब्जेक्ट जो है वो निगलेक्ट हो जाता है और वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ या स्कूल की जो वैल्यूज़ हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, तो इसमें सब्जेक्ट की बजाय ज़्यादा फोकस जो है वो एक्टिविटीज़ पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है टीचर्स रोल, तो टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड, इसमें टीचर का जो रोल होता है वो एक्टिवली जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को करवाना होता है और स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करना होता है और उनकी जो लर्निंग होती है उसको उन्होंने असेस करना होता है और उनकी कोर्स कंटेंट एंड इंटरैक्टिव कोर्स से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, तो फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स, उनके एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट को, उनके स्टाइल के स्टूडेंट के स्टाइल को मद्देनज़र रखा जाए, तो टीचर इन तमाम चीज़ों को देखता है और चीज़ों को कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा टीचर जो है कोच जो है स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा होता है और ट्रेडिशनल टीचिंग में ये होता है कि टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा टीचर सेंटर्ड होते हैं, लेकिन ये जो है इसमें जो एक्टिव रोल है वो स्टूडेंट का होता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे बाकी टीचिंग मेथड्स होते हैं, करिकुलम होते हैं जिसमें टीचर्स हैं वो एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव होते हैं, लेकिन इस टाइप में स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसके अलावा टीचर जब वो स्टूडेंट्स की
को गाइड करता है और उनकी उनको अंडरस्टैंडिंग्स को, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को देखता है और उनकी इंगेजमेंट को देखता है और उनके आइडियाज़ को देखता है और उनकी हेल्प करता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको सुपरवाइज़ कर रहा होता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग्स को और उनकी प्लान्स को देखता है और साथ साथ उनको हेल्प करवा रहा होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो टीचर जस्ट ऑब्ज़र्व करते हैं और सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं और इसमें टीचर्स जो हैं वो पैसिव होते हैं और स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस जो है वो एक्टिव रोल स्टूडेंट्स का इसमें होता है।